नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम है तरुण कश्यप। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसा हैक बताऊंगा, एक नहीं टोटल 6 हैक्स हैं, जिसकी मदद से आप अपना फैट लॉस जर्नी और भी ज्यादा आसान, सिंपल और फास्ट बना देंगे। और वो है अपनी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना। और उसके लिए मैं टोटल 6 टिप्स आपके लिए लेके आया हूं, जिसकी मदद से आप अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट कर सकते हैं और अपना फैट लॉस जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को मेटाबॉलिज्म का मतलब नहीं पता होगा, उन लोगों को समझा देता हूँ। मेटाबॉलिज्म मतलब कितना जल्दी आप कोई भी खाया हुआ खाना पचा के वापस उसको एक्सक्रीट कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं अपने शरीर से, उसको कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। मान के चलो आपका मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट है तो आप अगर खाएंगे जो कुछ भी दिन में, आप उसको दूसरे दिन सुबह इजीली निकाल देंगे अपनी बॉडी से, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन वही अगर किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो है तो कुछ भी वो अगर खाएगा तो उसकी बॉडी को उसको पचाने में 2-3 दिन लग जाएगा, और उसको हर दिन टॉयलेट नहीं लगेगा, हर दिन वो एक्सक्रीट नहीं करेगा, निकालेगा नहीं अपनी बॉडी से, उसको 2-3 दिन में एक बार लेटरिंग लगेगा। तो उसको कहा जाता है कि भाई उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं, मसल बिल्ड कर रहे हैं, या फिर जो भी कुछ आपका फिटनेस गोल है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आपका फिटनेस गोल जल्दी जल्दी आप हासिल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली फैट लॉस में ये सबसे ज्यादा मदद करता है। तो चलो देखते हैं कौन से वो ऐसे 6 टिप्स हैं मेरे, जिसकी मदद से आप अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब कि किसी भी तरह की फिजिकल ट्रेनिंग, चाहे आप बॉडी वेट वर्कआउट करते हो, जिम में जाके वर्कआउट करते हो, या फिर कुछ भी अलग और चीज करते हो लाइक जिम्नास्टिक्स, कैलिस्थेनिक्स। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपने मसल को लोड नहीं देंगे, किसी तरह का फिजिकल स्ट्रेस नहीं देंगे, तब तक आपकी बॉडी अंदर से चेंज नहीं होगी। आपकी बॉडी की चेंजिंग डिमांड्स के अकॉर्डिंग आपके बॉडी में ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी अपने आप को ढालता है। तो जब ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है तो भाई मेटाबॉलिज्म भी जल्दी जल्दी वर्क करने लगता है। वो चाहता है कि जैसे जैसे हम खाना खाएं उसको जल्दी जल्दी तोड़ें और अपनी बॉडी से निकालें। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना चाहते हैं। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सबसे बेस्ट फॉर्म है बॉडी वेट एक्सरसाइज। एंड अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो जिम भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं स्पेसिफिकली बॉडी वेट एक्सरसाइज इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें मल्टीपल डिफरेंट मसल ग्रुप एंगेज होते हैं। पुशअप मार रहे हो आपके चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप एंगेज होंगे। पुल अप मार रहे हो आपके बाइसेप्स, आपके बैक, आपके एब्स एंगेज होंगे। लेग्स मार रहे हो आपके पूरे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड, काल सब एंगेज होते हैं। इसीलिए बॉडी वेट एक्सरसाइज मेरा पर्सनल फेवरेट है, और इसमें जल्दी, काफी जल्दी आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। एंड द सेकंड थिंग इज कार्डियो। कोई सा भी कार्डियो, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। अब कार्डियो भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, रोप स्किपिंग, साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, और भी अलग न जाने कितने तरह के कार्डियो होते हैं। लेकिन आपको कार्डियो वो करना है जो कि आप एंजॉय करते हैं, जिसको आप डेली कर सकते हैं, जिसको करने में आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपको वो चीज करना है, वो कार्डियो करना है जिसको आप एंजॉय करते हो। लाइक फॉर मी एग्जाम्पल, मेरे को रोप स्किपिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको कई सालों से कर रहा हूँ और मेरा रूटीन बन गया है। और जब आप कार्डियो करते हो ना, वो भी सुबह में एम्प्टी स्टोमक में, तब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। आपका जो भी बॉडी का जो वेस्ट है, आपने लेटरिंग कर लिया होता है, अपनी बॉडी से वेस्ट निकाल लिया होता है, उसके बाद जब आप कार्डियो करते हो ना सुबह को, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, आपको फैट लॉस भी जल्दी होता है। तो आपको सुबह कार्डियो करना है। प्रेफरेबली मैं तो बोलूंगा भाई कि रोप स्किपिंग करो, क्योंकि मैंने इससे काफी लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है। मेरा एक दोस्त है जो कि 108 किलो का है अभी, उसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया था सिर्फ रोप स्किपिंग करवा के। उसको मैंने 108 किलो से लेके 90 किलो तक भी लेके आया। तो सोचो कितना दम है रोप स्किपिंग में। सिर्फ रोप स्किपिंग भी अगर आप करोगे ना, तो आपका बॉडी चेंज होने लगेगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होने लगेगा, आपकी बॉडी से जल्दी जल्दी फैट लॉस होने लगेगा। तो रोप स्किपिंग करो। अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हो, स्विमिंग करना चाहते हो, रनिंग करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, सबका अपना अपना पर्सनल फेवरेट होता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग रोप स्किपिंग बेस्ट है, और इसमें ज्यादा कैलोरीज भी बर्न होती है एज कम्पेयर टू
other forms of cardio in the same amount of time. अगर आप कंपेयर करेंगे ना दूसरे कार्डियो को और रोप स्किपिंग को, तो जितना कैलोरीज रोप स्किपिंग आधे घंटे में बर्न करता होगा ना, उतना कैलोरीज बाकी कोई भी कार्डियो बर्न नहीं करता। इसीलिए रोप स्किपिंग करो, साइकिलिंग करना चाहते हो, रनिंग करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। तो देख लेना, कार्डियो करो, काफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी टिप्स है उनमें से सबसे ज्यादा काम का अगर कोई टिप है तो वो कार्डियो है। तो कार्डियो करो, रोप स्किपिंग करो, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। और सुबह करो, सुबह में उठ के करते हो, आपका बॉडी में कोई भी वेस्ट नहीं होता, आपका पेट खाली होता है और आपका बॉडी उस समय कैटाबॉलिक में भी होता है, तो उस समय फैट लॉस जल्दी होता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है। एंड द थर्ड थिंग इज योर डाइट। आपको अपना डाइट सही रखना है। अब डाइट सही रखने से मेरा मतलब ये है कि आपको कोई भी बाहर का चीज नहीं खाना है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और इस वीडियो में भी बोलना चाहूंगा, आपको प्रोसेस्ड फूड यानी कि जो भी कुछ पैकेट में आ रहा है, बाहर से आ रहा है, वो चीज नहीं खाना है। जंक फूड, स्ट्रीट फूड, ये सब भी नहीं खाना है। एंड शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक, मिठाई, शुगरी ड्रिंक्स, लाइक बहुत सारे मीठे मीठे ड्रिंक्स आते हैं, आपको ये सब कंज्यूम नहीं करना है। तो बाहर का कोई भी चीज है कंज्यूम मत करो। एंड उसके जगह पे आप होल फूड कंज्यूम करो। होल फूड यानी कि जो भी कुछ आपको नेचर ने उसके ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रोवाइड किया है, लाइक चना, दाल, चावल, फल, फ्रूट, सब्जियां, अंडे, मीट, फिश, ये सब होल फूड है। इसको बनाने में कोई भी ज्यादा प्रोसेस नहीं होते। बस वहीं आप प्रोसेस फूड को देखोगे तो 10 अलग तरह की इंग्रेडिएंट्स को उसमें मिलाया जाता है, अलग अलग प्रोसेस को किया जाता है, उसको फैक्ट्री में अलग अलग तरह से बनाया जाता है, उसके बाद वो पैकेट में बंद होकर आपके तक पहुंचता है। और जब आप उसको कंज्यूम करते हो ना, तो आपकी बॉडी उसको ठीक से प्रोसेस भी नहीं कर पाती। तो इसीलिए सही खाओ, ऑर्गेनिक खाओ, सिंपल खाओ, जिसको आपकी बॉडी को पचाने में ज्यादा परेशानी ना हो। तभी तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, तभी तो आपका पाचन तंत्र फास्ट होगा। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन तंत्र को ही बोलते हैं। तो सिंपल होल फूड खाओ, होल फूड। एंड सेकेंड थिंग, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, होल फूड भी उतना ही खाओ जितना आपकी बॉडी डिमांड कर रही है। कई लोग क्या करते हैं, होल फूड है, नेचुरल हेल्दी चीज है तो दबा के खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपकी बॉडी की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना खाना पचा पाएगी। ज्यादा खा लोगे तो आपको एसिडिटी होता है ना, जिसके कारण, तो ज्यादा खाने के कारण ही एसिडिटी होता है। तो उतना ही खाओ जितना आपकी बॉडी को डिमांड है। और मैं तो बोलूंगा भाई, अगर आप एक थाली चावल खा रहे हो ना रोज, तो उसको आधा कर दो। कार्बोहाइड्रेट जितना कम खाओगे उतना अच्छा है। उसके जगह पे, कार्बोहाइड्रेट के जगह पे आप फैट और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा बढ़ा दो। अंडे खाओ, फिश वगैरह ज्यादा बढ़ा दो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर, चने, दाल, ये सब ज्यादा बढ़ा दो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स कम खाओ। मेरे को मालूम है कि दाल, पनीर, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स का ही हिस्सा है, लेकिन जो भी आप कर सकते हो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको सोर्सेस पता होंगे कि क्या क्या वेजिटेरियन प्रोटीन के सोर्सेस है, वो सब आप बढ़ा दो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि एलिमिनेट कर दो, निकाल ही दो, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा कम कर दो। और जितना आपको भूख है उतना ही खाओ। आज से मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करने को देता हूँ। आप जितना भी खा रहे हो ना डेली, मान के चलो आप एक थाली चावल खा रहे हो तो उसका आधा कर दो, आधा थाली चावल खाओ, तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। उतना ही खाओ। तो मेरा टिप ये था कि भाई उतना ही खाओ जितना आपको नीड है। कई लोग भूख से ज्यादा भी खा लेते हैं, अपने टंग को, अपनी जुबान को सेटिस्फाई करने के लिए लालच में ज्यादा खा लेते हैं। ये चीज नहीं करना है। उतना ही खाओ जितना भूख है। या फिर मेरा एक फिलॉसफी है, मैं बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल इंसान हूं, तो मेरा एक फिलोसफी कर लो, मैं उतना ही खाता हूँ जितना मेरा एक्चुअल भूख का 80% खाता हूं मैं। अगर मेरे को 100% भूख है तो मैं उसका 80% खाऊंगा। ईट 80% ऑफ योर हंगर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है भाई। अगर आप इंप्लीमेंट करोगे ना, तो आप देखना कि आपका जो वेट है वो तो कम होगा ही, कम क्योंकि आप कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाएगा, आपके बॉडी का फैट भी जल्दी जल्दी कम होगा। तो अपनी डाइट सुधार लो, होल फूड खाओ, उतना ही खाओ जितना भूख है, बस इतना इंप्लीमेंट कर लो।
बाकी आपका सब चीज सुधर जाएगा। अभी मैं जो नेक्स्ट टिप जो बताने जा रहा हूँ वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चौथा हमारा टिप है भाई वो है वाटर इनटेक सही रखो। आपको दिन में लगभग 3 से 4 लीटर पानी पीना है, पानी कंज्यूम करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, पानी कंज्यूम नहीं करते। अगर पानी नहीं पियोगे तो अंदर का जो सिस्टम है, जो भी खाना आप खाए हो उसको भी मूव करना है ना। तो मूवमेंट कैसे होगा बॉडी के अंदर, पानी डालोगे तब तो होगा। तो पानी पियो भाई, दबा के पानी पियो। 3 से 4 लीटर पानी पियो दिन के अंदर, 3 लीटर टू 4 लीटर। जवान लौंडे हो, जवान लड़की हो, तो 3 से 4 लीटर पानी आपको डेली पीना है, एनी हाउ, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। पानी पियो, आपका जो पाचन तंत्र है ना एकदम फटाक हो जाएगा, एकदम मक्खन की तरह चलेगा, कहीं रुकावट नहीं आएगा। उसकी हमारी बॉडी के अंदर जो भी फूड है उसको भी मूवमेंट करने के लिए कुछ चाहिए रहता है। तो अच्छे से पानी पियो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एक बार में पूरा पी लो 3 से 4 लीटर। आपको समय समय पे एक बड़ा सा बॉटल आता है, अमेजोन पे मिलता है, उसमें लिखा रहता है 3 लीटर 4 लीटर, कितना बड़ा वाला होता है। तो आपको डेली में अगर कंज्यूम करना है इतना पानी तो एक बार में भर लिए रहो, पीते रहो, अपने साथ कैरी कर लिया करो जहां भी आप जाते हो, ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, जहां भी जाते हो, कॉलेज जाते हो, और उसको दिन के अंदर पीते रहो पीते रहो पीते रहो। तो आपको ये भी पता चलते रहेगा कि आप दिन में कितना पानी पी रहे हो, और आपका हेल्थ भी होते रहेगा, आपका डाइजेशन भी सही रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, आपका फैट लॉस भी जल्दी होगा। तो दिन में 3 से 4 लीटर पानी पी लो। एंड द नेक्स्ट टिप इज स्लीप। भाई स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सोते हैं तभी आपकी बॉडी रिकवर करती है जो भी आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेस दिया है। चाहे आप वर्कआउट करे हो, सुबह दिन में भागा दौड़ी जितना भी किए हो, स्कूल कॉलेज जहां भी जाते हो, काम में जाते हो, तो आपको रिकवरी कहाँ से मिलेगा। मेंटल स्ट्रेस पड़ा होता है तो वो सब रिकवर कहाँ से होगा। तो जब आप सोते हैं ना तो आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ भाई कि 7 घंटा मिनिमम करो, और मैं भी मिनिमम 7 घंटा सोता हूँ। क्योंकि हम जब वर्कआउट भी करते हैं ना तब हमारी बॉडी में मसल टीयर्स होते हैं, तो उस चीज को रिपेयर करने के लिए स्लीप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्लीप जब आप सही स्लीप लेंगे जब आपका मेंटल स्टेट सही होगा, आपका बॉडी आपका माइंड 100% कैपेसिटी पे परफॉर्म करने के लिए रेडी होगा, तभी आपका अलग जो भी सिस्टम है आपके बॉडी में, लाइक आपका पाचन तंत्र, आपका मेटाबॉलिज्म, वो सब सही रहेगा। तो हर चीज जो है ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये मत समझना कि स्लीप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी बॉडी में छोटी सी भी अगर परेशानी हो जाती है ना, वो अलग चीजों को इम्पैक्ट डालती है। तो स्लीप इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर अच्छा स्लीप लेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी सुधरने लगेगा। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज बता रहा हूँ। आपको अपना बेसिक ही सुधार लोगे ना तो आपका मेटाबॉलिज्म अपने आप सुधरने लग जाएगा, आपका फैट लॉस जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। तो हर दिन 7 घंटा सो, एनी हाउ। And the last thing is, don't indulge in any degenerate activities. Degenerate activity से मेरा क्या मतलब है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला तो हो गया भाई अल्कोहल, स्मोकिंग, पॉर्न, मैस्टरबेशन एंड स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया। एक एक करके सभी के ऊपर बात करते हैं। अल्कोहल, दारू पीना क्यों खतरनाक है ये आपको बता दूं। जब आप दारू पीते हो ना, आप इतनी कैलोरीज अपने अंदर डाल रहे हो, लिक्विड कैलोरीज, जो कि आपको पता भी नहीं है। अगर आपका फैट लॉस गोल है और आप दारू पी रहे हो तो भूल ही जाओ, फैट लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि आपका बहुत सारे चीज को वो खराब करता है। सबसे पहले तो आपको स्लीप को डिस्टर्ब करेगा। जितना भी चीज लिखा हो ना, ये जो चीज है ना सभी चीज को डिस्टर्ब कर देता है। आपको ठीक से नींद नहीं आएगा, आपका डाइट भी भूल ही जाओ, आपको एसिडिटी होगा अल्कोहल के कारण। अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होता है, बेवरेजेस होते हैं, वो एसिडिक होते हैं थोड़े से। तो अगर आप खाना वाना खा लिए, अल्कोहल पी लिए, तो गया, एसिडिक हो जाएगा। अल्कोहल आपको दिमाग को भी खराब करता है, आपको हैंगओवर होता है, आपको वर्कआउट करने का मन नहीं करता। ये सबसे बड़ा परेशानी है। तो अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, अल्कोहल भी पी रहे हो, तो भूल ही जाओ कि आप कभी फैट लॉस कर पाओगे। और नेक्स्ट थिंग इज स्मोकिंग। स्मोकिंग ऐसा डिजेनरेट एक्टिविटी है ना जो कि आपके लंग्स को खराब करता है।
अब हाफ जाओगे, वर्कआउट करोगे हाफ जाओगे तो क्या मतलब भाई, वर्कआउट ही नहीं कर पाओगे तो कहाँ से फैट लॉस कर पाओगे, कहाँ से आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, कहाँ से आपको नींद ढंग से आएगा, कहाँ से आपका डाइट सही रहेगा, कहाँ से आप कार्डियो कर पाओगे। कार्डियो जब करने जाओगे हाफ जाओगे, कहाँ से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर पाओगे। तो स्मोकिंग भी नहीं करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज पॉर्न एंड मैस्टरबेशन। पॉर्न देखो भाई एक कैंसर है, दुनिया का बनाया हुआ कैंसर है जो कि आप लोगों को बेचा जा रहा है, और उसके बाद आप खिला लेते हो, और उसके बाद आपका डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र खराब हो जाता है। ये चीज रिसर्च किया गया चीज है भाई, कहीं भी आप सर्च कर लेना। मैस्टरबेशन करने से, हिलाने से, मुठ मारने से जो है ना आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, खाया हुआ चीज कम पचता है, धीरे पचता है, और आपका फैट लॉस जो भी आप करना चाहते हैं धीरे पचेगा तो फैट लॉस नहीं कर पाएंगे, धीरे होगा। तो ये भी चीज भाई दिमाग का कैंसर है, सबसे बड़ा चीज है भाई, इससे तो बहुत दूर रहो। ये आपका दिमाग को खराब कर देता है। कुछ चीज खराब करे ना करे, आपका माइंड को जरूर खराब करता है, आपको ना एकदम डल बना देता है, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, वहीं पे पड़े रहने का मन करेगा हमेशा। और कैंसर है दिमाग के लिए। एक बार देखना चालू किए बहुत मुश्किल से निकलोगे। किसी को भी मैं एडवाइस करूंगा कि भाई इससे तो दूर ही रहो, जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। आपके एम्बिशन को किल करेगा, आपके ड्राइव को किल करेगा, आपकी एक्टिवनेस को किल करेगा। आपका जो पर्पस है, जो भी चीज आप करना चाहते हो उसको आपको परस्यू करने का मन नहीं करेगा, पड़े रहने का मन करेगा, सुस्ती में पड़े रहने का मन करेगा, कंफर्ट जोन में पड़े रहने का मन करेगा, बस वही चीज कंज्यूम करते रहोगे दिन भर। तो इससे बहुत दूर रहो भाई। एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्क्रोलिंग सोशल मीडिया। आजकल के टाइम में भाई मैं इसके बारे में थोड़ा कम ही बोलूंगा, क्योंकि हो सकता है इसको यूट्यूब हटा दे, लेकिन आप समझ गए होगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आपको स्क्रोलिंग नहीं करना है, स्क्रोल करते जा रहे हो, स्क्रोल करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, एंडलेस, आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपका कितना टाइम जा रहा है। हालांकि ये चीज रिलेटेड नहीं है जो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टॉपिक से, लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा। हर कोई बच्चे से लेके बूढ़े तक इस चीज में फंसे हुए मैं देखता हूँ डेली अपने आसपास के लोगों को। स्क्रॉल कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, क्या ही ढूंढ रहे हो भाई उसके अंदर, क्या है उसके अंदर? तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम की सोल्यूशन है उसके अंदर? नहीं है। तुम्हारा लाइफ का टाइम जा रहा है, कंपनी वाले खा रहे हैं, जो भी कंपनी है, तो जिस भी कंपनी का ऐप यूज कर रहे हो उन लोग खा रहे हैं, तुम्हारे अटेंशन पे पैसा कमा रहे हैं, और तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है। इससे दूर रहो। डीजेनरेसी। तो भाई ये 6 टिप्स थे जिसकी मदद से आप अपना मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर सकते हैं और अपना फैट लॉस बूस्ट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कार्डियो करो डेली सुबह में, सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है कार्डियो करने का और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने का। एंड थर्ड थिंग इज अपना डाइट को सुधार लो, कम खाओ, थोड़ा जितना जरूरत है उतना खाओ, ज्यादा नहीं खाओ, ओवर ईटिंग करना अच्छा चीज नहीं है। पानी दबा के पियो, अच्छे से सो, अपनी बॉडी को इनफ रेस्ट दो, जितना जरूरी है उतना आराम दो। एंड द लास्ट थिंग इज डीजेनरेसी से दूर रहो, अल्कोहल, स्मोकिंग, पोर्न एंड मैस्टरबेशन, ट्रोलिंग सोशल मीडिया। और जो लोग ये चीज कर रहे हैं ना वो लोग से भी दूर रहो, जितना दूर रह सकोगे। स्टे अवे फ्रॉम पीपल डूइंग डीजेनरेट थिंग। दारू पीने वाले लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी दारू पियोगे कभी ना कभी, चाहे कितना भी कंट्रोल कर लो। स्मोकिंग करने वाले लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी स्मोकिंग करोगे। और ये तो खैर कोई ओपनली नहीं बताता कि मैं ये सब करता हूँ, लेकिन इससे भी आपको दूर रहना है। और स्क्रोलिंग सोशल मीडिया अगर कम कर सकते हो कर दो, अगर खत्म कर सकते हो तो खत्म ही कर दो। तो भाई ये 6 टिप्स थे, इम्प्लीमेंट करो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो, अपनी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करो, अपना फैट लॉस, जो भी आपका फिटनेस गोल है उसको आप जल्दी अचीव कर लोगे। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। और भाई अगर आप लोग मुझसे फिटनेस कोचिंग लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, लिंक में जाओ, क्लिक करो और मुझसे फिटनेस कोचिंग आप ले सकते हैं। आपको मैं घर पे रह के होम वर्कआउट करके एक बहुत अच्छी बॉडी में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, सिर्फ होम वर्कआउट करके। तो अगर आप वो करना चाहते हो, मेरे साथ 1-on-1 पर्सनल ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग लेना चाहते हो, होम वर्कआउट से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो नीचे जाओ, नीचे लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।